हेलो एवरीवन, आप सब कैसे? मुझे उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और सियावर रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। और आप सबको भी बहुत खुशी होगी, हम सबको भी बहुत खुशी है कि 2025 6 दिसंबर तक हमारा राम मंदिर बनकर तैयार हो चुका है और जो भी छोटे मोटे काम हैं वो अभी चल रहे हैं। और हम सब उन सभी क्रांतिकारी देशभक्त राम भक्तों को श्रद्धांजलि देते हैं और प्रणाम करते हैं, धन्यवाद देते हैं सर झुका के कि उन सब का सपना आज साकार हुआ है, हम सब का सपना आज साकार हुआ, करोड़ों देशवासियों और समस्त विश्व के राम भक्तों का सपना साकार हुआ है। लेकिन ये सपना जो साकार हुआ है ये हमेशा ऐसा ही बना रहे, इसकी जिम्मेदारी हम सबको, आज की जनरेशन और हम सबको सोचने पे मजबूर करती है कि ये स्थितियाँ ऐसी ही बनी रहेंगी कि नहीं। क्योंकि हमारा देश सिर्फ और सिर्फ 1000 साल गुलाम रहा, उसके पहले हमारा देश आज़ाद था। लेकिन गुलाम एक साथ तो बना हुआ होगा नहीं, और ना ही एक साथ आज़ाद हुआ है। आज़ादी के लिए भी हमने काफ़ी संघर्ष किया और गुलामी के लिए भी हमने काफ़ी संघर्ष किया। मैं दोनों बातें ये कैसे कह रहा हूँ ये आप सबको बखूबी ज्ञात भी होगा, समझ में भी होगा। कोई भी डिजीज़, कोई भी कोल्ड फीवर या इन्फ्लुएंजा वगैरह आता है तो आप सबको ये पहले से पता चल जाता है कि सिम्टम्स आप सबको दिखने लगते हैं कि 1-2 दिन में मुझे इन्फ्लुएंजा होने वाला है कि नहीं। कोई भी डिजीज़ आती है तो आपको कहीं ना कहीं जिस जगह होगा कहीं ना कहीं कोई थ्रेट आपको लगेगा कि इस जगह मुझे ऐसा महसूस हो रहा है और कुछ ना कुछ हो सकता है। आप तुरंत उसकी जो भी रिलेटेड जांचें होती हैं वो आप कराते हैं। लेकिन आज देश में ऐसे गंभीर माहौल हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि देश में जिस तरीके से सिम्टम्स सबको दिखाई दे रहे हैं, लेकिन मेजॉरिटी यहाँ का कुछ नहीं बोला। इसलिए नहीं बोला कि सब ठीक हो जाएगा, राम भरोसे सब चल रहा है, सब ठीक हो जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशन हमारा है, सब संभाल लेगा, गवर्नमेंट हमारी है, सब संभाल लेगी। कुछ ऐसा होने वाला नहीं भाई। रिवर्स पावर साइंस भी हमारी प्रूव करती है कि आप नीचे हैं तो ऊपर जाएंगे, ऊपर हैं तो अगर नीचे आएंगे। लेकिन बीच में मेन योद्धा वही होता है जो गिर के उठ जाए और फिर वो संभला रहे, गिरने की उसे नौबत ना पड़े। सही मायने में उसी को योद्धा कहते हैं। मेरा मोटा मोटी कहने का ये मामला है कि जिस तरीके से आज़ादी सिर्फ और सिर्फ कही कहावत हमारे हम सबको, भारत को 1947 में मिली, ना रिलीजियस कल्चरल एक्टिविटीज़ के लिए हमारे देश में हम सबको कहीं भी कोई सपोर्ट नहीं दिया गया। जिस तरीके से हम सब अपने ही मंदिरों, अपने ही देश में जिस तरीके से जुडिशरी से, गवर्नमेंट से लड़ाई कर रहे हैं, मार काट तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से हम सब चाहते हैं कि मंदिर हमारे बने, जहाँ जहाँ तोड़े के वहाँ वहाँ मंदिर बने, हमारे देश को फिर से वो सोने की चिड़िया बनने का सौभाग्य प्राप्त हो। लेकिन इसमें कहीं ना कहीं ये सेकुलरिज्म और डेमोक्रेटिक कंट्री का ढोंग बीच में आ जाता है, जिस तरीके से देश को गर्त में और बर्बादी की ओर ले जा रहा है। देश के हिंदू, हमारा देश बहुत विशाल था। अफ़गानिस्तान से लेकर, बंगाल से लेकर, म्यांमार से लेकर, भूटान से लेकर, कंबोडिया, थाईलैंड से लेकर, पाकिस्तान से लेकर, मालदीव से लेकर, श्रीलंका से लेकर, हर जगह से, ईरान से लेकर हर जगह से हिंदुओं को स्पेशली भगाया गया। अभी हमारे देश में 1947 के बाद कश्मीर से लेकर और आज पश्चिम बंगाल से लेकर हर जगह से हिंदुओं को भगाया जा रहा है। हमारे देश में लमसम 150 कॉन्स्टिट्यूंसी ऐसी हैं जहाँ पे फुल मेजॉरिटी मुस्लिमों की है। हम ये बिल्कुल नहीं कह रहे हैं कि किसी भी को ऐसे हम आइडेंटिफाई करके हम गलत कह रहे हैं कि एक वो खास समुदाय से हैं तो हम गलत करें, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन जो सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं उससे ये बिल्कुल पता चल रहा कि जब 1947 में ये लोगों का मतलब क्या है, जिन्ना वाली सोचे, आतंकियों वाली सोचे और सिप्पी सिमी वाली सोचे और जो भी देश के दहलाने की कोशिश करने वाली सोचे और ये मदनी अदनी जैसी सोचे, जिहाद के रास्ते पर देश को ले जाने वाली सोचे और नक्सलवाद से लेकर, आतंकीवाद से लेकर और देश में गैर इस्लामियों को मारने वाली सोचें जब 1947 में कामयाब हो गई तो आज के मॉडर्न ज़माने में क्यों कामयाब नहीं हो सकती हैं? हो सकती हैं, क्योंकि कोई भी लक्ष्य आपसे छूट नहीं सकता अगर उस लक्ष्य को आप पाना चाहें तो। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आज हम सबको ये सोचने का विषय है कि पूरे विश्व में कोई भी कंट्री ऐसी नहीं है जो हिंदुओं का संरक्षण करती हो और हिंदू वहाँ पे रहते हो।
हिंदू मेजोरिटी देश हो। सिर्फ और सिर्फ अब भारत बचा, वो बीच सेंटर में आके अब बचा है। इतने देशों से हम सब मारे काटे भगाए गए, आबरू लूटी गई, इस्लाम में कन्वर्ट कराया गया। अरबियों से ज़्यादा कट्टरता जिस तरीके से हमारे देश में इस्लाम के नाम पर भरी पड़ी है, जिस तरीके से कन्हैया कुमार को मारा काटा गया, गला काट दिया गया, खुलेआम गवर्नमेंट को यहाँ पे धमकियाँ दी रही हैं, धमकियाँ दी जा रही हैं, सरकार को धमकियाँ दी जा रही हैं। 6 दिसंबर 2025 को अभी हुमायूं कबीर, जो आक्रांता का नाम हो, आक्रांता आतंकी, वहाँ पे बाबरी मस्जिद बना रहा है, जो हमारे सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय के फैसले की अवहेलना कर रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन को धराशाही बता रहा है, वहाँ पे हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट से लेकर और स्टेट गवर्नमेंट कुछ नहीं कर पा रही है। ये कॉन्स्टिट्यूशन भी तभी तक चलेगा जब तक ये देश हिंदू मेजोरिटी देश है। हिंदू में सिर्फ और सिर्फ एक देश और एक जाति समुदाय नहीं आता है। हिंदू हर चीज़ को मानता है, पेड़ से लेकर भगवान से लेकर गाय बछड़े से लेकर जानवर से लेकर हर चीज़ की पूजा करता है। हमारा देश डाइवर्सिटी यानी गुलदस्तों का देश है, लेकिन इस गुलदस्ते में जिस तरीके से कीड़े लग रहे हैं, जिस तरीके से डिजीज़ डाली जा रही है, वो देश के लिए बहुत खतरनाक है। अगर 1947 में बंटवारा हो गया था, हम ये नहीं कह रहे हैं कि कोई भी चीज़ की दिक्कत नहीं होगी। आज पाकिस्तान मुस्लिम राष्ट्र है, क्या वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है? बहुत सारी दिक्कतें हैं। लेकिन स्पेशली जब 1947 में हो रहा था ये बंटवारा, तो वहाँ की ज़मीनें उन लोगों को दे दी गई, लेकिन यहाँ से जो लोग गए वो उनके वारिस आज भी यहाँ पे रह रहे हैं। ये तो ऐसे हो गया, अट भी मेरी चिट भी मेरी पट भी मेरी। देश भी ले लिया, जिस देश में रह रहे हो उसको भी बंटवारा करना चाह रहे हो। ये कैसी मानसिकता है? ऐसी मानसिकता वाले लोगों को और ऐसी मानसिकता वाली कम्युनिटी को और ऐसे लोगों को इतनी बड़ी सज़ा मिले कि देश को बांटने, तोड़ने, काटने की कभी सोच ना सकें। देश अब जितना भी है एक रहे और हमेशा खुशहाल समृद्धि से बना और बसा रहे। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जिस तरीके से पैटर्न आजकल डिजीज़ के सिम्टम्स बहुत लोगों को दिखाई देते होंगे, नहीं देते होंगे, लेकिन मेरा मानना ये है कि आज भी वो सिम्टम्स मुझे तो बेसिकली दिखाई दे रहे हैं। जिस तरीके से लैंड जिहाद, लव जिहाद और इकॉनमी जिहाद, हर तरीके का जिहाद चालू किया जा रहा है कि जिस तरीके से देश को दहलाया जाए, बांटा जाए, काटा जाए। बाहर से मतलब मेहनत आप करिए, लेकिन अब आपके अंदर ये टारगेट किस लिए है कि देश को हम तोड़ेंगे, बांटेंगे, काटेंगे, हिंदू बहन बेटियों को मुस्लिम बनाएंगे। आज दुनिया में सबसे ज़्यादा मस्जिदें हैं वो हमारे देश भारत में है, तो ऐसा क्यों है? 9% से आप सीधे सीधे 40% हो गए, ऐसा क्यों है? इसलिए क्योंकि यहाँ पे हिंदू रहते हैं। पाकिस्तान बांग्लादेश में तो ऐसा नहीं हुआ, वहाँ पे हिंदू 22 से आज घट के 0.1 हो गए। ऐसा कैसे है? कन्वर्ट करा दिए गए, मारे गए, काटे गए, भगाए गए। अगर इस देश को बचाना है तो हम इस मॉडर्न ज़माने में 24 घंटा अपने काम को ज़रूर देते हैं, लेकिन आधा घंटा हम सबको ये सोचना होगा कि जो भी फैसले गवर्नमेंट के लिए जा रहे हैं वो हमारे देश के लिए, हमारे आने वाले भविष्य और हम सबके लिए प्रेजेंट में भी क्या सही है कि नहीं सही। हमारी जुडिशरी जो फैसले ले रही कॉन्स्टिट्यूशंस के तहत है कि नहीं है। हमें ये सोचने पर विवश आज के हालात कर रहे हैं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशंस प्रेजेंट और फ्यूचर और पास्ट के लिए सही है कि नहीं है। आज इस मॉडर्न ज़माने में जहाँ पल पल वेरिएंट बदल रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा लीगल सिस्टम, इंटरनल सिक्योरिटी सिस्टम, एक्सटर्नल सिक्योरिटी सिस्टम्स, हमारा डिफेंस, हमारे देश से जो भी रिलेटेड चीज़ें हैं, हम सबको ये सोचना चाहिए और जो भी लगता है सबको सवाल पूछना चाहिए। कोई किसी भी गवर्नमेंट हो, गवर्नमेंट वही चुननी चाहिए जो देश को भविष्य और सेकुलरिज्म और डेमोक्रेटिक जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस में है उसको बखूबी निभाए। सिर्फ और सिर्फ नेहरू
अच्छा, एक बात ये भी है, बाघ को तो कोई नहीं काट पाता है, शेर को तो कोई भी नहीं काट पाता है, लेकिन गाय को, भैंस को, बकरियों को सब काट लेते हैं, क्योंकि वो किसी को दुख नहीं पहुंचाती है। कांटों को तोड़ने में बहुत वक्त लगता है, लेकिन फूल तो यूं ही हम तोड़ लेते हैं। वही हाल हमारे देश में हम सब के साथ हो रहा है। हमें ये हालात यही कह रहे हैं कि हमें भी फूल की तरह मुलायम ज़रूर हों, लेकिन अगल बगल कांटे ज़रूर लगा के रखें कि ये फूल सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत। हमारा